हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेज में अजय सर में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, जिसके नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो आज की वीडियो में बच्चों इन टॉपिक्स को हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। और बच्चों आपको एक बात बता दें, इसके पहले वाली वीडियो में हमने कूलॉम्स लॉ को बहुत ही आसान तरीके से डिस्कस किया हुआ है। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए बच्चों हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। तो बच्चों पहला टॉपिक अपना है इलेक्ट्रिक फील्ड कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर समझते हैं क्या कह रहा है क्या नहीं। तो बोला गया बच्चों, द स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फिल्ड इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी समझ में नहीं आया होगा, अभी आपको हम अलग समझाते हैं। तो यहाँ पर बोला गया बच्चों कि ऐसा फील्ड जहाँ पर किसी चार्ज पर एक फोर्स लगता है, एक फोर्स को वो फील करता है, तो ऐसे फील्ड को बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। कंसीडर करिए कि यहाँ पर हमारे पास ये कोई फील्ड है, इस फील्ड पे हमने चार्ज को रख दिया। तो यदि इस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ऐसा फील्ड जहाँ पर किसी चार्ज पे फोर्स लगता है, कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ऐसे फील्ड को बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इसको बच्चों हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो इसके लिए इसको हम पहले स्लाइड कर दें। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ही आसान टॉपिक है और एग्ज़ाम में यहाँ से डायमेंशनल फॉर्मूले, यूनिट और कई सारी चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं। तो क्या होता है वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड? तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। मतलब क्या है, किसी यूनिट पॉइंट चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अभी समझ में नहीं आया, अभी आपको समझ में आता है। जैसे हमने कह दिया कि ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए, वैसे वेक्टर ई होता है। तो हमने कह दिया कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट। ठीक है, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक चार्ज को रखा जाएगा ना, तो इस पर एक फोर्स लगेगा। इस पर क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा। बस बच्चों इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग कह देते हैं कि ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसको हम लोग कह सकते हैं। तो क्या पूरी डेफिनेशन बनी कि यूनिट चार्ज पे, और यूनिट चार्ज मतलब चार्ज को कहाँ रखना है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे गए यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। आई बात समझ में? हाँ। और देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सिंबल यहाँ पर वेक्टर ई हम लोग यूज़ करेंगे। अब एक बात तो गौर करिएगा, वो यूनिट लेके किसको चल रहा, मतलब यूनिट किसके पहले लगा हुआ है? तो यूनिट लगा हुआ है चार्ज के पहले। उसने बोला ना यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगता है, तो जिस पे यूनिट लगा हो वो हमेशा आता है अपॉन में, और यूनिट चार्ज पे क्या लग रहा है? एक फोर्स लग रहा है। तो बच्चों ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। बस इसी बात को यहाँ पर बोला गया, कुछ अलग तो नहीं बोला गया ना। बोला गया है अ पॉइंट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, है ना। इसी बात को यहाँ पर बताया गया है। तो बच्चों ये निकल के आ जाता है हमारे पास एक फॉर्मूला।
यदि इसकी यूनिट की हम लोग बात करें कि इसकी यूनिट क्या बनेगी, तो यूनिट बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ पर फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, तो यहाँ पर हो जाएगा न्यूटन अपॉन, अब चार्ज है तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है, तो न्यूटन पर कूलाम इसकी यूनिट बन गई, तो न्यूटन पर कूलाम। इसकी एक यूनिट और होती है और वो होती है बच्चों वो मीटर, वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर कहाँ से आया, तो इसकी बात हम लोग आगे करेंगे। अभी आपको सिर्फ याद कर लेना है कि इसकी दो यूनिट होती है, एक तो आपने बना लिया और दूसरा आपको थोड़ा सा याद कर लेना है। यदि हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें, यदि हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना आपको फर्स्ट ईयर में सिखाया गया है। यदि बनाना आता है तो कोई दिक्कत नहीं आता तो याद कर लीजिए। तो हो जाएगा MLT की पावर -3 और A इनवर्स। तो ये बच्चों होता है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या होता है इसका फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला होता है MLT की पावर -3 A इनवर्स। बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास, तो बच्चों आगे हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ऊपर जो बच्चों हम लोगों ने फॉर्मूला फाइंड आउट किया है ना, वो किसी पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। मतलब हमने कहते हैं कि ये कोई पॉइंट, यहाँ पर ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। लेकिन यदि आपसे पूछ ले कि किसी पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पे आपको निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो इसके लिए आपको छोटा सा डेरिवेशन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक छोटा सा डेरिवेशन करना पड़ेगा जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, है ना। क्या है यहाँ पे देखते हैं हम। तो यहाँ पर बच्चों फिगर को हम लोग देख लेते हैं। फिगर में क्या बोला गया है, हमारे पास कोई पॉइंट है O। अब पॉइंट O पे हमने एक चार्ज को रख दिया है जो है Q। पॉइंट O से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। मतलब इस चार्ज से R डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। इसी बात को यहाँ पर बताया गया है कि सपोज वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q एट O वेयर OP इक्वल R। मतलब यहाँ पर जो OP लिया गया है वो कितना है, R है। नीचे बच्चों है कि इमेजिन स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नॉट एट पॉइंट P। हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया। क्यों कंसीडर किया बच्चों, देखिए अब इसको हमें डेरिवेशन करना है तो स्टेप तो आपको दिमाग पे रखने ही पड़ेंगे। तो एक स्टेप है कि आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि पॉइंट P पर एक हमने Q नॉट चार्ज को रखा हुआ है और यहाँ पर Q नॉट चार्ज क्या है, टेस्ट चार्ज है। मतलब इसका यूज़ करेंगे, बाद में इसको हम हटा भी देंगे, है ना। जब तक यूज़ करें अन्यथा इसको हम लोग हटा देंगे। तो बच्चों देखिए एक चार्ज यहाँ पर Q हो गया, दूसरा चार्ज यहाँ पर Q नॉट हो गया। तो कूलाम्स लॉ आपको याद आया कि जब दो चार्जेस R डिस्टेंस पे रखे जाते हैं तो उस पर एक फोर्स अप्लाई होता है ना। एक फोर्स लगता ही नहीं लगता है, किसने बताया था, कूलाम ने बताया था। तो बस यहाँ पर इसी बात को बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट एट पॉइंट P। तो यहाँ पर फोर्स कितना लगेगा, फोर्स को बच्चों लोग देखते हैं कि कितना फोर्स यहाँ पर लगेगा। तो यदि यहाँ पर देखें तो F इक्वल निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और भाई यहाँ पर चार्ज कौन सा है, Q और Q नॉट है। डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस बच्चों है R स्क्वायर। तो यही फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो बिल्कुल यही फोर्स लग रहा है जब दोनों चार्ज को R डिस्टेंस पे रखा गया है। लेकिन हमें फोर्स ही निकालना है, हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। अच्छा वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट में कितनी होती है, तो ऊपर फॉर्मूला भी हम लोगों ने निकाला था ना, क्या होता है F/Q नॉट। ये किसी पॉइंट पे होता ही नहीं होता। तो ऐसा करते हैं, जो भी हमने फोर्स की वैल्यू निकाली है ना उसको यहाँ पर पुट कर देते हैं, देखते हैं क्या निकल के आता है। तो इक्वल बच्चों हो जाएगा, F की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। और अपॉन में क्या चल रहा है, यहाँ पर अपॉन में चल रहा है Q नॉट।
तो बच्चों इस क्यू नॉट से ये क्यू नॉट कट जाएगा, तो फाइनली हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो बच्चों ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मतलब किसी पॉइंट से r डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो मिलती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो बच्चों इस प्रकार हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो बच्चों आज की वीडियो में हम लोग इतने रखते हैं, मिलते हैं फिर इसके किसी नए टॉपिक पे। और यदि बच्चों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।